हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा कि आपको विदित है कि हम राजस्थान के प्रमुख किले पढ़ रहे हैं और कल हमने जाते जाते जिस किले के बारे में पढ़ा वो आपके आमेर किला, सारी बातें हमने की। उसके बाद में फिर मेहरानगढ़ किला पढ़ा, इस किले की प्रमुख बातें पढ़ी, इस किले में क्या क्या है यहाँ तक पढ़ा। अब इसके आगे बढ़ते हैं और तोहफों के नाम भी आपको लिखा दिए थे। जयगढ़ का किला भी हमने पढ़ा, जाते जाते इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और उसके बाद में जिस किले के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके जूनागढ़ का किला। हेडिंग डालिए। देखिए, किले बहुत सारे हैं इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इस टॉपिक में। ठीक है, यही सबसे लेंथली टॉपिक माना जाता है इस पूरी कला संस्कृति का। ठीक है, तो अब आप हेडिंग लगाइएगा जूनागढ़ का किला। आइए इस किले के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जूनागढ़ का किला, इस किले के बारे में पहली बात, देखिए जूनागढ़ का ये जो किला है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा बीकानेर। इस किले की हम निर्माण की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इस किले का जो निर्माण है वो करवाया है महाराजा राय सिंह ने। याद रखिएगा, निर्माण कार्य शुरू हुआ था आपके 1589 से लेकर 94 तक पूरा हुआ ये। ठीक है, इस किले का प्राचीन नाम आप देखेंगे तो इस किले का जो प्राचीन नाम है वो है बीकाजी की टेकरी। बीकाजी की क्या बोला जाता है, टेकरी। आप सब जानते हैं कि बीकानेर बसाने वाले और राती घाटी क्षेत्र में राठौड़ वंश की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है राव बीका। इसीलिए प्रारंभ में ये क्या कहलाता था, बीकाजी की टेकरी। उसी के ऊपर राय सिंह ने क्या बना दिया, ये किला। याद रखिएगा, ये किला लाल पत्थरों से निर्मित है, इसीलिए इसे लालगढ़ पैलेस भी कहा जाता है। लालगढ़ पैलेस भी कहा जाता है लाल पत्थरों के कारण। अगली बात याद रखिएगा, उपनाम में इसे कहा जाता है जमीन राजेवर। यानी कि लाल पत्थरों से और दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे जमीन पर क्या रखा हुआ, कोई आभूषण, कोई जेवर रखा हुआ हो। ठीक है, और इस किले के बारे में एक कथन है, और कथन तो किसका है, कथन है याद रखिएगा पंडित दीनानाथ का। कहा जाता है कि हमने सुना है दीवारों के कान होते हैं लेकिन यहाँ की दीवारें बोलती है। हमने सुना है, हमने सुना है दीवारों के कान होते हैं लेकिन लेकिन यहाँ की दीवारें बोलती है। याद रखिए, ये कमेंट है जूनागढ़ किले के बारे में, लिखिए।
चलिए आगे देखिए। आइए देखते हैं इस किले में और क्या क्या है। देखिए जूनागढ़ किला, ये जो जूनागढ़ किला है, इस किले की हम बात करते हैं तो देखिएगा, देखिए इस किले में एक पोल है जिसका नाम है, दरवाजा है जिसका नाम है सूरज पोल। याद रखिएगा इस सूरज पोल के बाहर, याद रखिएगा, जयमल पत्ता की गजारूढ़, यानी हाथी पर सवार गजारूढ़ पाषाण, गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां हैं। याद है जयमल और फत्ता आपने कभी पढ़ा हो तो उदय सिंह के सेनापति थे, उनकी गजारूढ़ पाषाण युक्त यानी पत्थर से निर्मित पाषाण युक्त मूर्तियां जहां लगी हुई है वो है आपके सूरज पोल। याद रखिएगा इसी पोल पर एक प्रशस्ति लिखी हुई है जिसका नाम है राय प्रशस्ति, एक शिलालेख लिखा हुआ है और इसके लेखक हैं, याद रखिएगा, जयिता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा इस किले में एक महल बना हुआ है जिसका नाम है अनूप महल, और ये जो अनूप महल है, याद रखिएगा इसका जो निर्माण है वो महाराजा अनूप सिंह द्वारा करवाया गया है, महाराजा अनूप सिंह द्वारा, ठीक है। और ये जो अनूप महल है, याद रखिएगा यहां पर बीकानेर, बीकानेर शासकों का राज तिलक होता है। याद रखिएगा बीकानेर शासकों का राज तिलक जहां होता है वो है अनूप महल। इसी जूनागढ़ किले के अंदर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर एक मंदिर है हरेम गणपति, यहां पर गणेश जी की ऐसी प्रतिमा है जिस पर वो सिंह पर सवार हैं। गणेश जी, याद रखिएगा किस प्रकार की प्रतिमा है, सिंह पर सवार गणेश। कहां पर बना हुआ है मंदिर, याद रखिएगा जूनागढ़ किले में। इसी जूनागढ़ किले के अंदर याद रखिएगा 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, 33 करोड़ देवी देवताओं का, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जहां है वह है जूनागढ़ किला। याद रखिएगा एक बात नोट करके लिख देता हूं आपको कि 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो है मंडोर में, याद रखिएगा। और मंदिर पूछे तो याद रखिएगा कहां पर है, जूनागढ़ में। मंडोर कहां पर है, याद रखिएगा जोधपुर, ठीक है। उतारिए, चलिए उतारिएगा। हम्म, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर एक बात लिख लीजिएगा, आजादी से पहले लिफ्ट लगाई गई, आजादी से पहले लिफ्ट लगाई गई। आजादी से पहले जिस किले में लिफ्ट लगाई गई वो है
जूनागढ़ का किला याद रखिएगा। ठीक है, बस ये किला कंप्लीट। लिख लिया? ठीक है, चलिए अगला किला है आपके सामने, हेडिंग डालिएगा भटनेर किला, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखिएगा भटनेर किला। देखिए, भटनेर, भटनेर किले के बारे में चर्चा करते हैं तो लिखिएगा, ये जो भटनेर किला है, कहां पर है भटनेर किला? आप कहेंगे सर हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कोई है तो वो है आपका भटनेर किला, याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं इसके निर्माण की, तो याद रखिएगा इसका जो निर्माण है वो भूपत भाटी द्वारा करवाया गया है। भूपत भाटी, तीसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी, याद रखिएगा। ठीक है, और अच्छा, इसके क्या पूछ रहे हैं, वास्तुकार? इस किले के जो वास्तुकार हैं वो है केकैया, लिख लीजिए केकैया। इस किले के उपनाम की यदि मैं चर्चा करूं तो लिखिएगा उत्तरी सीमा का प्रहरी है ये, उत्तरी सीमा का प्रहरी। देखो, उत्तरी सीमा का प्रहरी में देखिए, यहां पर है आपके भटनेर किला, यहां पर है आपके
चित्तौड़गढ़ किला। यहां पर है आपके सोनार किला। ये है आपके लोहागढ़ किला। यहां बीच में इधर है आपके ये है आपके तारागढ़ किला अजमेर। देखिए, बटनेर किला उत्तर दिशा में बना हुआ है, इसीलिए इसे आप बोलेंगे उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का क्या है ये? प्रहरी। ये पूर्वी दिशा में है, तो ये है पूर्वी सीमा का प्रहरी। पूर्वी सीमा का प्रहरी। ये दक्षिण में बना है, तो याद रखिएगा ये होगा आपके दक्षिणी सीमा का प्रहरी। ये है आपके सोनार किला पश्चिम में, तो ये है पश्चिमी सीमा का प्रहरी। याद रखिएगा तारागढ़ किला जो अजमेर है, याद रखिएगा ये मध्यवर्ती किला है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि किसी ना किसी दिशा से कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। लोहागढ़ किला, अच्छा ये किले कहां पर है? लोहागढ़ किला भरतपुर में है। ये चित्तौड़गढ़ में, ये अजमेर में है, आप बाकी तो सबका आपको पता ही है। हाँ, दुर्ग अधिराज कौन से दुर्ग को बोलते हैं? रणथंबोर को। अनूपगढ़ में आएगा। अब क्या अनूपगढ़ में आएगा? भटनेर किला। ये अभी भी हनुमानगढ़ में ही है भाई, अनूपगढ़ में नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये आपके भटनेर किला, इसके उपनाम हम लिख रहे थे। अभी तक हमने लिखा था केवल उत्तरी सीमा का क्या है ये? प्रहरी। ठीक है, ये आप सबने लिख लिया होगा। आइए अब ये जो भटनेर किला है, इसकी इंपॉर्टेंस हम लिखते हैं। देखिए, भटनेर किले की विशेषता क्या है? देखिए, याद रखिएगा राज्य का सबसे राज्य का सबसे प्राचीन किला कोई है, तो याद रखिएगा वो कौन सा है? भटनेर किला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी बात लिखिएगा
मिट्टी से निर्मित किला। एक इस किले के बारे में कथन है, और ये जो कथन है ये तैमूर लंग का है। तैमूर लंग लंगड़ा था, इसीलिए बोलते हैं तैमूर लंग। तैमूर का जो जन्म है वो मध्य एशिया के ट्रांस ओक्शाना के केच नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। तैमूर लंग ने इस भटनेर किले पर अटैक भी किया था, अभी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इन्होंने अपने पुस्तक जो है आत्मकथा तुजू के तैमूरी में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मैंने भारत में इतना सुरक्षित भारत में मैंने भारत मैंने भारत में इतना सुरक्षित व मजबूत, याद रखिएगा, तैमूर लंग अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में कहता है कि मैंने भारत में इतना सुरक्षित व मजबूत किला चलो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो। मैंने इतना सुरक्षित व मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। जितना मजबूत कौन है? याद रखिएगा, भटनेर का किला। मैंने इतना सुरक्षित व मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ये किसने कहा था? तैमूर लंग ने, याद रखिएगा। ठीक है, लिखिए। और फिर इस किले के अंदर क्या है, कुछ और विशेष बातें, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। मजबूत कैसे? अब ये देख लो कि मिट्टी से बना हुआ है, मतलब ईंट से, और आज भी है, तो देख लो मजबूत तो है ही ना। चलिए आगे चलें। अब देखिएगा, भटनेर किले पर खास बात लिखिएगा। भटनेर किले पर हुए हैं सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। याद रखिएगा, आपको पूछा जाए सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला कोई किला है, तो याद रखिएगा वो है भटनेर किला। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण।
ठीक है। कौन कौन है तो लिखिएगा महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग। मतलब सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला कोई किला है तो वो है भटनेर किला, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गजनवी ने यहां पर आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में, घोरी ने यहां पर किया था 12वीं शताब्दी में, और तैमूर लंग का अटैक हुआ था 1398 ईस्वी में। और याद रखिएगा, कहते हैं कि तैमूर लंग का ये जो आक्रमण था 1398 में, ये इतना भयानक था कि यहां पर हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। हिंदू महिलाओं के साथ हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर किया गया, और ये एकमात्र एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो भटनेर किला है, इस किले में याद रखिएगा, एक तो मामा भांजा की क्या बनी हुई है, मजार। इसके अंदर शेर खां की कब्र है, और ये शेर खां शेरशाह सूरी नहीं है, याद रखिए, ये बलबन का रिश्तेदार है। नंबर 3, हनुमान जी का मंदिर है। उतारी उतारी। हेलो, चलिए, ठीक है। चलिए आगे। ठीक है, हाँ, वो कामरान का अटैक हुआ था, बट वो विदेशी नहीं था ना। विदेशी में यदि आप लिखना चाहे तो अहमद शाह अब्दाली का नाम लिख लीजिएगा। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। ठीक है, कामरान तो यहीं का था ना, हुमायूं का भाई था कामरान, और हुमायूं दिल्ली का बादशाह था। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई आपके भटनेर के किले से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। और अब जिस किले के बारे में हम पढ़ेंगे, ये है आपके सामने तारागढ़ का किला, जो कि बना हुआ है अजमेर में। आइए इसके बारे में जानते हैं। तारागढ़ का किला कौन सा है, ये अजमेर। क्योंकि आपको बता दूं मैं
कि तारागढ़ किले जो हैं राजस्थान में दो हैं। तारागढ़ किला एक तो है अजमेर में और एक है बूंदी में। और याद रखिएगा इसी प्रकार का आपके शेरगढ़ किले भी हैं। शेरगढ़ किला, शेरगढ़ किला याद रखिएगा एक तो है आपके बारा में और एक है धौलपुर में। ठीक है, तो ऐसे किले हैं। तो अभी हम जिस किले के बारे में पढ़ना जा रहे हैं वो है तारागढ़ किला अजमेर। याद रखिएगा, ठीक है, अजमेर वाले के बारे में। सबसे पहली बात ये कहां है, तो अजमेर में ही। लिखिएगा इसका निर्माण, इसका जो निर्माण है वो याद रखिएगा अजय राज द्वारा करवाया गया। अजय राज कब? 1113 1113 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा निर्माण के बारे में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हरविलास शारदा। हरविलास शारदा का भी आपने नाम सुना होगा। हमारे राजस्थान में एक एक्ट बहुत प्रसिद्ध हुआ था, शारदा एक्ट, जो कि बाल विवाह से संबंधित था। वो प्रमुख व्यक्ति हैं हरविलास शारदा। हरविलास शारदा के अनुसार कि ये जो तारागढ़ किला है इसका जो निर्माण है वो अजय पाल ने करवाया था। अजय राज ना नाम बताकर क्या बताया है? अजय पाल। अब यही क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि अजमेर तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, तो वहां पर आपको देखना है कि अजय राज ऑप्शन में है या अजय पाल। आप कहेंगे सर दोनों ही हो तो क्या करना है? फिर अजय राज करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो हरविलास शारदा के अनुसार याद रखिएगा इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया है? अजय पाल ने करवाया है। तो लिख लीजिएगा अजय पाल। ठीक है, पूछा जाए ये किला कौन सी पहाड़ी पर है, बीटली पहाड़ी पर। याद रखिएगा इस किले का प्राचीन जो नाम था वो था अजय मेरुद्रग। तो ये वर्तमान का नामकरण कैसे हुआ? नामकरण कैसे हुआ तारागढ़? तो याद रखिएगा मेवाड़ के एक राजकुमार हैं पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें आप उड़वा राजकुमार कहते हैं, जिनकी छतरी बनी हुई है कुंभलगढ़ में। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर क्या कर दिया था? याद रखिएगा तारागढ़। ठीक है, बाकी इस किले के उपनाम भी हैं, जैसे इसे कहा जाता है घट बीठली। बीठली पहाड़ी पर निर्मित घट बीठली, याद रखिएगा। ठीक है, उतारिए। फिर हम चर्चा और भी करते हैं यहां से।
चलिए आगे चलें। चलिए अगली बात, कथन। कर्नल जेम्सटोड, राजपुताने की कुंजी कहा है इसे। राजपुताने की कुंजी याद रखिएगा। कुंजी का मतलब है, जैसे अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी यहां, देखिए क्या थी वो, देखिए अभी हमने यहां पर कुछ लिखा था, ये रहा देखिए। कुंजी का मतलब है कि यदि दक्षिण के व्यक्ति को उत्तर की ओर जाना है तो कौन से किले से होकर गुजरना पड़ेगा, तारागढ़ से। यदि इधर वाले को इधर जाना है या इधर वाले को उधर जाना है तो भी किस किले से होकर गुजरना पड़ेगा, इसी तारागढ़ किले से। इसीलिए इसे कहा गया है राजपुताने की कुंजी, कि आपको राजपुताना में इधर से उधर जाना है तो आपके पास में कहां की चाबी होनी चाहिए, इस बीच वाले किले की। ठीक है, तो इसे राजपुताने की कुंजी कहा है, याद रखिएगा। हरविलास शारदा, हरविलास शारदा ने इस तारागढ़ किले के बारे में कहा है कि ये भारत का प्रथम गिरिदुर्ग है। भारत का प्रथम गिरिदुर्ग, ये हरविलास शारदा कहते हैं कि भारत का यदि प्रथम कोई गिरिदुर्ग है तो वो यही है। ठीक है, हाँ। फिर हमने एक फैक्टर, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक आपको पता हो तो 1832 के अंदर अजमेर दरबार लगाया था इन्होंने, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस किले को देखकर कहा था, ओहे दूसरा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर यूरोप का एक महल है जिससे तुलना की है बेंटिक ने, याद रखिएगा। बिस्प हैबर, बिस्प हैबर ने इसी तारागढ़ किला जो कि अजमेर है, इसको कहा है पूर्वे का जिब्राल्टर। याद रखिएगा। तो ये चार कथन है, लिखिएगा। तीसरी शताब्दी में बना है, कैसे आपको विद्यार्थी का नाम लिखा है बहरोडाला। ये कह रहे हैं कि सर भटनेर किला यदि तीसरी शताब्दी में बना है तो फिर गजनवी कैसे अटैक कर सकता है 1001 ईस्वी में। मेरे हिसाब से यही पूछ रहे हैं ना। तो साथी भटनेर किला बना कब है, भटनेर किला बना है तीसरी शताब्दी में, और तीसरी शताब्दी का मतलब आप समझते हैं, यानी कि पूर्णतः इस किले का निर्माण हुआ है 285 ईस्वी में। तो कैसे नहीं अटैक कर सकता, जब किला 285 ईस्वी में बना है तो गजनवी 1001 ईस्वी में अटैक क्यों नहीं कर सकता। लिखिए, ये लिखिए,
चलिए आगे चलें। बिल्कुल, यहाँ आप दो बातें और लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है आपकी बात। कहाँ पर देखिए, ये आपने बनाया कि नहीं बनाया था ये ये यदि बनाया है तो यहाँ पर दो बातें आप ऐड कर देना। भटनेर किला याद रखिएगा, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला है। उसी प्रकार सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला कोई किला है तो कौन सा है? तारागढ़ का। ठीक है, बीच में है ना, इसीलिए। चलिए, ये लिख लिया था सभी ने। अब देखिएगा इस तारागढ़ किले में क्या क्या है, वो बातें हम पढ़ते हैं। तारागढ़ किला, तारागढ़ किला देखिए, सबसे पहली बात, इस किले में 14 बुर्जे हैं, जिनमें नाम है घूंघट, गूदड़ी, इमली, ये सब क्या है? बुर्जों के नाम है, याद रखिएगा। तारागढ़ किले में निर्मित क्या है? बुर्जे हैं ये। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा जल स्रोत, जल स्रोत में नाना साहब का झालरा है, इब्राहिम का झालरा। ठीक है, इस तारागढ़ किले के अंदर याद रखिएगा घोड़े की मजार है। क्या है? घोड़े की मजार। यहां पर चने की दाल चढ़ाई जाती है। ये क्वेश्चन वन रक्षक में पूछा था एक बार। यहां पर याद रखिएगा मीरान साहब की दरगाह, याद रखिएगा। ये मीरान साहब कौन है? तो याद रखिएगा इस किले के प्रथम गवर्नर हैं मीर सैयद खिंगस्वार। ठीक है, यहां पर एक गुफा है, ठीक है, शीशा खान की गुफा, याद रखिए। ठीक है, अरे कोई नहीं, कोई नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं। ठीक है, कोई नहीं, ये लिखिए आप। ठीक है, बस इस किले में याद रखिए कि दारा का जन्म हुआ था, दारा शिको का जन्म। ये दारा शिको कौन है? तो औरंगजेब का बड़ा भाई। उतार लीजिए कंप्लीट।
चलिए आगे चलें। लीजिए हेडिंग डालिएगा, अगला एक और किला तारागढ़ का किला है आपके सामने, बूंदीवाड़ा। लिखिए। इसके बारे में लिखते हैं, तारागढ़ किला कौन सा? बूंदी। सबसे पहली बात लिखिए, इसका निर्माण काफी बार पूछा गया भाई, इसका निर्माण काफी बार पूछा गया है कि किसने करवाया। याद रखिएगा, बरसिंघाड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बरसिंघाड़ा द्वारा। कब? 1354 ईस्वी में, 1354 ईस्वी के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस किले के अन्य नाम लिख लीजिएगा। इसे बोला जाता है तिलस्मी किला। क्यों बोला जाता है तो अभी देखिए हम चर्चा करेंगे। इसे कहा जाता है गढ़ पैलेस। गढ़ पैलेस, याद रखिएगा। ठीक है, इस किले में क्या क्या है तो लिख लीजिएगा। एक तोप रखी हुई है इस किले में, गर्भ गुंजन तोप। याद रखिएगा, कौन सी तोप है? गर्भ गुंजन तोप। ठीक है, याद रखिएगा, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध किला है ये, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध किला। इस किले में दो महल हैं, एक चित्रशाला और एक रंग महल। चित्रशाला उमेद सिंह द्वारा निर्मित है और ये शत्रुसाल द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इस किले के बारे में दो स्टेटमेंट हैं, दो कथन हैं। एक तो कथन है, याद रखिएगा, रुडयार्ड किपलिंग का। रुडयार्ड किपलिंग नाम लिखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर ये वही बंदा है जिसने जंगल बुक पुस्तक लिखी है और मेहरानगढ़ किले के बारे में कहा था कि इसका निर्माण परियों, अप्सराओं, परियों, अप्सराओं व देवताओं द्वारा करवाया गया है। लेकिन यहां रुडयार्ड किपलिंग का कथन है तारागढ़ किला बूंदी को लेकर कि इसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है, भूत प्रेतों द्वारा निर्माण। याद रखिएगा, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग। दूसरी हम बात करते हैं टोडगी। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि संपूर्ण रजवाड़े में सर्वश्रेष्ठ महल संपूर्ण रजवाड़े में सर्वश्रेष्ठ महल इसी किले के महल हैं, इसी किले के महल हैं। याद रखिएगा, यह है आपके सामने तारागढ़ किला बूंदी। हरविलास शारदा ने कहा, हाँ देखिए, इतिहासकार कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं। अब कहने में तो रुडयार्ड किपलिंग कह रहा है कि इसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है, लेकिन करवाया थोड़ी है, ये इतिहासकार का स्टेटमेंट है जो कि हमें याद रखना होता है। ठीक है, क्योंकि इस किले को देखकर ऐसा लगता है, इस किले के अंदर जो भित्ति चित्र हैं, जो दीवारों पर बनाए गए चित्र हैं, उनको देखकर रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इसका निर्माण शायद भूत प्रेतों ने करवाया। तो हरविलास शारदा ने कह दिया कि मेरे हिसाब से भारत का प्रथम गिरिदुर्ग ये होना चाहिए। अब वो अपने हिसाब से तो कुछ भी कह सकता है ना, जैसे हर व्यक्ति की अपनी एक, जैसे आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी स्टेटमेंट के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में,
कि नहीं ये तो ऐसे पागल है, हो सकता है दूसरा व्यक्ति कह रहा है नहीं ये सबसे अच्छा व्यक्ति है, तो वो तो व्यक्ति के अपने विचार हैं। चलिए ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, मिलते हैं हम अगले सेशन में। हाँ, ये लिख लीजिएगा सारे के सारे आपके, ठीक है। तारागढ़ किला कौन सा, बूंदी। तो लगभग किले तो हो ही गए हैं, कुछ कुछ किले और बाकी हैं जिनके बारे में हम कल पढ़ लेंगे, और शायद कल ये किलों वाला टॉपिक कंप्लीट भी करेंगे। देखिए किले बहुत सारे हैं, नहीं बातें बताएं तो दिक्कत, ठीक है। हाँ, चलिए, धन्यवाद।